जमसी की परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे मूसा का गीत, और ये हमें देखने को मिलता है निर्गमन की किताब, उसका 15वां अध्याय। जब हम खोलते हैं उसकी पहले से 18 आयत तक। यदि आपके पास बाइबल है तो हमारे साथ खोल लीजिए निर्गमन की किताब, उसका 15वां अध्याय की पहले से लेकर 18 आयत तक। मूसा का गीत। तब मूसा और इजरायलियों ने यहोवा के लिए यह गीत गाया। उन्होंने कहा, मैं यहोवा का गीत गाऊंगा क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा है। कब की बात है ये? मूसा ने कब गीत गाया? जब है लाल समुद्र है वो पार करवा दिया परमेश्वर ने। समुद्र के बीचों बीच है वो रास्ता बनवा दिया, और उनके दुश्मनों को जो कि मिस्र का फिरौन और मिस्र वासी बन गए थे, उनको बीच समुद्र में पानी में डुबोकर भिगाकर मार दिया। जब इतना बड़ा मिराकल, इतना बड़ा चमत्कार हुआ, तब मूसा ने परमेश्वर के लिए गीत गाया था, जो कि ये है, मैं यहोवा का गीत गाऊंगा क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा है। और यहाँ पर मूसा कहता है कि मैं यहोवा का गीत गाऊंगा क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा है। अर्थात बड़ा प्रताप, बड़ा चमत्कार, बड़ा मिराकल है हमारे जीवनों में परमेश्वर के द्वारा हुआ है। यह वही मूसा है जो कि कुछ दिन पहले है, जो कि भेड़ बकरियां चराया करता था और जिसको कोई जानता नहीं था। आज ये प्रधान बना हुआ था समस्त इजरायलियों का, और ये परमेश्वर से कहता था कि मुझे तो बोलना भी नहीं आता, मैं कैसे है फिरौन के सामने जाऊंगा। वही मूसा जिसको बोलना भी नहीं आता था, जो कि फिरौन में जाने से भी, फिरौन के सामने जाने से मना कर रहा था, आज है इतना अच्छा गीत गा रहा है। वो हम ध्यान से देखेंगे। मैं यहोवा का गीत गाऊंगा क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा है। घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में पटक दिया। उसने घोड़ों समेत सवारों को समुद्र में पटक दिया, अर्थात मिस्रियों के घोड़े थे, उनको अपने सवारों समेत समुद्र में डाल दिया था। यह मेरा बल और भजन का विषय है, और वह मेरा उद्धार भी ठहरा है। मेरे अंदर जो बल है, वो बल मुझे कहाँ से मिलता है? यहोवा के उद्धार से। मेरा उद्धार कौन करता है? यहोवा। उद्धार करना मतलब बचाना, मेरे अंदर का सिस्टम को संभालना। मेरा परमेश्वर वही है, मैं उसी की स्तुति करूंगा, मैं उसके लिए निवास स्थान बनाऊंगा। और मूसा कहता है कि मैं उसके लिए निवास स्थान, उसके लिए चर्च बनवाऊंगा, उसके लिए मंदिर बनाऊंगा। मेरा निवास स्थान वही है, जहां मैं रहता हूँ वो मेरा नगर के समान है यहोवा। इतना मैं परमेश्वर से इंप्रेस हूँ, मैं परमेश्वर से प्यार करता हूँ। मेरे पूर्वजों का परमेश्वर वही है, मैं उसको सराहूंगा, मैं परमेश्वर को सराहूंगा क्योंकि न सिर्फ मेरा परमेश्वर है बल्कि हमारे समस्त पूर्वजों का भी वही परमेश्वर है। फिरौन के रथों और सेना को उसने समुद्र में फेंक दिया, और उसने उत्तम से उत्तम रथी लाल समुद्र में डुबो दिए। जो अपने आप कहते थे कि हम तो सबसे सर्वश्रेष्ठ सैनिक हैं, और उन श्रेष्ठ सैनिकों को एक पल में समुद्र में डालकर डुबो दिया, और गहरे जल ने उन्हें ढांप लिया। वे पत्थर के समान गहरे स्थानों में डूब गए। बहुत गहरे समुद्र के बीच में वे डूब गए और वो पत्थर के समान हो गए। हे यहोवा, तेरा दाहिना हाथ शक्ति में महाप्रतापी हुआ। हे यहोवा, तेरा दाहिना हाथ शत्रु को चकनाचूर कर देता है। तो अपने विरोधियों को अपने महाप्रताप से गिरा देता और अपना कोप भड़काता, और वे भूसे के समान भस्म हो जाते हैं। जब परमेश्वर गुस्सा करता है तो सामने वाले जो लोग होते हैं, जो कि परमेश्वर के विरोधी होते हैं, वे भूसे के समान एक सेकंड में स्वाहा हो जाते हैं, जल जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। तेरे नथनों की सांस से जल एकत्रित हो गया, धाराएं ढेर के समान थम गई, समुद्र के मध्य में गहरा जल जम गया। शत्रु ने कहा था, मैं पीछा करूंगा, मैं जा पकड़ूंगा, मैं लूट के माल को बांट लूंगा, उनसे मेरा जी भर जाएगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मूसा है वो उस बात का जिक्र कर रहा है जो कि मिस्रियों ने सोचा था कि वो हमारा सब कुछ लूट कर चले गए हैं, हम उसको दोबारा से पकड़ते हैं इजरायलियों को, और जो माल उन्होंने हमसे लूटा है उसको हम छीन कर वापिस अपने पास लेकर आते हैं। ऐसा सोचकर उन्होंने हमारा पीछा किया था। मैं अपनी तलवार खींचते ही अपने हाथ से नष्ट कर डालूंगा। और वे सोचते थे कि एक सेकंड में हम इन इजरायलियों को जीत लेंगे। ये हमारे मध्य में तो गुलाम तो बनकर रहते थे, इनकी क्या पावर है कि वो हमें अपना धन है जो इन्होंने लूट लिया है इजरायलियों ने, वो हमें वापस देने से मना करेंगे। एक एक को मार मार कर हम अपना धन पैसा वापस ले लेंगे, ऐसा मिस्री सोचते थे। इसीलिए उन्होंने इजरायलियों पर हमला किया था।
लेकिन परमेश्वर ने उन्हें जल में डुबोकर बीच समुद्र में बीच डुबोकर मार डाला था। तूने अपने श्वास का पवन चलाया, तब समुद्र ने उसको ढांप लिया। वे महाजल में शीशे के समान डूब गए। जिस स्पीड से शीशा पानी के अंदर डूबता है, उसी स्पीड से हमारे जो दुश्मन है, जो कि मिस्री थे, वे डूब गए थे। हे यहोवा, देवताओं में तेरे तुल्य कौन है? तू तो पवित्रता के कारण महाप्रतापी है। ऐसा कोई देवता नहीं जो परमेश्वर के तुल्य हो। पहली बात तो परमेश्वर के अलावा, यहोवा परमेश्वर के अलावा और कोई देवता है ही नहीं। कोई है भी किसी वजह से तो महान परमेश्वर जितना कोई हो ही नहीं सकता, वो नकली है और अपनी स्तुति कराने वालों के भय के योग्य और आश्चर्य का करता है। तूने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और पृथ्वी ने उसको निगल लिया। तेरे दाहिना हाथ बढ़ाते ही मिस्रियों को पृथ्वी ने निगल लिया। अपनी करुणा से तूने अपनी छुड़ाई हुई प्रजा की अगुवाई की और अपने बल से तू उसे अपने पवित्र निवास स्थान में ले चला और अपने ही ताकत से, अपने ही बाहुबल से तू अपनी इजरायली प्रजा को मिस्र से छुड़ा कर लाया। और जब छुड़ा कर ले आया तो उसी छुड़ाई हुई प्रजा को दोबारा से मिस्रियों ने गुलाम बनाना चाहा, लेकिन आपने उनको गुलाम बनाने नहीं दिया, क्योंकि तू जिसको छुड़ाता है उसको कोई गुलाम बना ही नहीं सकता है। इसलिए जब उन्होंने गुलाम बनाने की कोशिश की तो आपने उन सभी को उनके रथों समेत है वो समुद्र में है मार डाला। देश देश के लोग सुनकर कांप उठेंगे, फिलिस्तीयों के प्राणों के लाले पड़ जाएंगे। और पूरी दुनिया भर में जब ये मैसेज जाएगा कि किस प्रकार से बड़े तरीके से आपने हमें बचाया है, तो पूरी दुनिया के अंदर तेरी जय जयकार होगी। और फिलिस्तीनी जो है, जहां पर की इस समय लड़ाई चल रही है, वो इस बात को सुनकर कांप उठेंगे कि इतना बड़ा कार्य है वो उनके पड़ोस में हुआ है। एदोम के आदि प्रतापी व्याकुल होंगे, मोआब के पहलवान थरथरा उठेंगे और सब कनानी निवासियों के मन पिघल जाएंगे। और यहाँ पर मूसा है आसपास के देशों का जिक्र करते हुए कहता है कि किस प्रकार से जो आसपास के लोग हैं वो इस घटना को सुनकर देखकर है वो थरथराने लगेंगे, कांपने लगेंगे, डर जाएंगे और आपका भय मानेंगे। उनमें डर और घबराहट समा जाएगी। तेरी बांह के प्रताप से वे पत्थर के समान अबोल हो जाएंगे, जब तक कि वे यहोवा तेरी प्रजा के लोग निकल न जाए, जब तक तेरी प्रजा के लोग जिनको तूने मोल लिया है पार न निकल जाए। और इस घटना के कारण हमें रास्ते में कोई भी नहीं रोकेगा, क्योंकि सब लोगों को पता चल गया है कि आप ही महान परमेश्वर हो और आप अपने बाहुबल से, आप अपनी पावर से हमें बचा कर लाए हो। और रास्ते में अब हमें कोई भी देश, जिन जिन देशों से हम गुजरेंगे, हमारी तरफ टेढ़ी नजर से देखने की हिम्मत नहीं करेगा। और 17वीं और अंतिम आयत में लिखा है, तू उन्हें पहुंचाकर अपने नीच भाग वाले पहाड़ पर बसाएगा। यह वही स्थान है हे यहोवा जिसे तूने अपने निवास के लिए बनाया, और वही स्थान है जिसे हे प्रभु तूने तूने आप ही स्थिर किया है, और यहोवा सदा सर्वदा राज्य करता रहेगा। फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में देखेंगे मरियम का गीत। आज की इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे। सबको जय मसीह की जय।